हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। से बेटा आज वाली वीडियो के अंदर रिपोर्ट राइटिंग की कंप्लीट बात करने वाला हूँ। कैसे लिखी जाती है, क्या करेक्ट फॉर्मेट होता है, मैगजीन की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, सीबीएसई का ऑफिशियल फॉर्मेट क्या है, सारी बात करने वाला हूँ। क्लास 12 स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सीबीएसई के अंदर हमारा रिपोर्ट राइटिंग जो है क्वेश्चन वो हमें 6th नंबर पे देखने को मिलता है और आर्टिकल राइटिंग के साथ चॉइस के अंदर आता है ये। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आर्टिकल कैसे लिखा जाता है उसकी भी कंप्लीट बात की थी। तो रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ बेटा, तो 5 नंबर का हमारा जो है रिपोर्ट राइटिंग आता है, जिसके अंदर करेक्ट फॉर्मेट का हमारा 1 नंबर होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 नंबर होते हैं। जो कंटेंट हमें दिया होता है, जो कंटेंट उसके अंदर चाहिए होता है, उसके 2 मार्क्स हमें होते हैं, प्लस आपकी ग्रामर और स्पेलिंग का 1 मार्क्स होता है। इस तरीके से 5 मार्क्स आपके रिपोर्ट राइटिंग के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब अगर करेक्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूँ ऑफिशियल फॉर्मेट की, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबसे ऊपर जो है आपने अपना जो है वो टाइटल वगैरह लिखा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है बाय लाइन, ठीक है। बाय लाइन कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, उसकी सारी बात मैं करूंगा, टेंशन मत लेना। देन उसके बाद आपको जो है रिपोर्टिंग प्लेस और डेट ये लिखना ही होता है। चाहे ध्यान रखना, आप चाहे अपनी न्यूज़पेपर की जो है वो रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो या फिर आप अपनी मैगजीन की रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, आपका रिपोर्टिंग प्लेस और डेट आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। और जो आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट के अंदर हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो इवेंट है उसका स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है, कोई स्पेशल गेस्ट उसके अंदर है या नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो स्पेशल गेस्ट वाली बात है ना बेटा, स्पेशल गेस्ट से या तो आप थोड़ा सा बचना, अवॉइड करना कि आप ना लिखो। लेकिन अगर आप स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे बुला रहे हो अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटिशियन से दूर रहना। पॉलिटिशियन एज इन मतलब कि कोई प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है, क्योंकि देखो, आप एग्जामिनर को नहीं जानते, आप एग्जामिनर एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपके जो थॉट्स हैं वो एग्जामिनर तक जो है आपकी आंसर शीट के थ्रू ही पहुंचेगा। तो जो पॉलिटिकल थॉट है, जो आपका पॉलिटिकल थॉट होगा, हो सकता है एग्जामिनर को कोई दूसरा पॉलिटिकल थॉट हो। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा पॉलिटिशियंस को एज अ गेस्ट यहाँ पे मत बुलाना, ठीक है। बुलाना हो तो कुछ ऐसे गेस्ट को बुला लेना जिसके लिए सबके दिल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह हो। जैसे हमारे जो है वो रतन टाटा जी हो गए, सब सब दिल से बहुत इज्जत करते हैं उनकी, हर भारतीय के दिल में बसते हैं वो। तो ऐसे गेस्ट को आप बुला सकते हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी तो खैर वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। देन उसके बाद एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं, जो हमारा इवेंट था वो कहाँ हुआ था, वो इवेंट कब हुआ था, मतलब कि उसकी डेट, टाइम, प्लेस, सिटी, वेन्यू, ये सब चीज़ें जो है वो ढूंढी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद वो इवेंट क्या था और वो इवेंट कैसा हुआ, प्रोग्राम की हमें डिटेल्स देनी होती है सारी, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डिड, जो वहाँ पे लोग आए थे उसका, उस प्रोग्राम को लेके क्या ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, क्या कहा उन्होंने उस प्रोग्राम के बारे में, ये चीज़ें आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लिखनी होती है। अब सर ठीक है, लिखनी तो होती है, पर ये रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है यही बता दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, रिपोर्ट आपने की, रिपोर्ट की मतलब कि कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट जो है, कोई घटना जो है वो घट चुकी है, काम जो है वो हो चुका है सारा, ठीक है। उसके बाद वो इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ था, वो कैसा इवेंट था, कहाँ था, उसके बाद आप सारी चीजें लिखते हो। हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ड लिमिट हमें दी हुई है वो 120 से 150 वर्ड के अंदर आप लिख सकते हो। और हमेशा ये जो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे ये पास्ट टेंस के अंदर ही लिखोगे। पास्ट टेंस से मेरा मतलब हो गया कि वो इवेंट हुआ था, ये इवेंट इतनी तारीख को हुआ था, ऑडिटोरियम में हुआ था या गार्डन के अंदर हुआ था, इस जगह पे हुआ था, ये चीफ गेस्ट आए थे, यहाँ पे जो है इवेंट के अंदर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे, डांस हुआ था, सब पास्ट टेंस के अंदर होगा। मतलब कि अगर आपको नहीं पता ना पास्ट टेंस क्या होता है, कैसे लिखते हो, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना रिपोर्ट राइटिंग के अंदर अपना वॉज, वर, हैड, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसका इस्तेमाल करना। आपका जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस लगने लगेगी। इज, एम, आर, ये इसका इस्तेमाल नहीं करना, पास्ट टेंस का ही करना है। विल, शैल का भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको सिर्फ पास्ट टेंस का ही करना है, वॉज, वर, हैड, ठीक है। वैसे तो देखो हमें इसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर चीजें लिखनी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चीजें लिखनी होती है, बट बहुत से बच्चों की चीजें नहीं भी आती, और नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके एग्जामिनर उतने मार्क्स नहीं काटेंगे। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, वॉज, वर, हैड इसके अंदर होना चाहिए। कंटेंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, इवेंट क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने कराया, कैसा हुआ, लोगों का फीडबैक क्या था, वो सारी चीज़ आपको कंटेंट के अंदर लिखनी है, ठीक है। या आपके जो है वो पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। और फेमस पर्सनालिटी का मैंने आपको बता दिया कि फेमस पर्सनालिटी चाहो बुलाओ, बस पॉलिटिशियंस का ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है बॉक्स के अंदर आपका नहीं बनता है, हमारी रिपोर्ट राइटिंग बॉक्स के अंदर नहीं आती है बेटा, ठीक है।
अब रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की जाती है और फिर मैगजीन की रिपोर्ट की जाती है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमेशा से कोई मिस हैपनिंग होती है कि भाई कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई रॉबरी हो गई, कुछ अनसेफ एक्ट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, कोई अवेयरनेस की बात हो गई, कोई प्रोग्राम्स हो गए, ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हो गई। देन अगर मैं मैगजीन की बात करूँ तो मैगजीन के अंदर क्या होता है कि स्कूल के इवेंट्स हो गए, कुछ इवेंट्स की बात होगी, जैसे स्कूल फंक्शन हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कुछ इसके अंदर। और हमेशा मैगजीन वाली जो होती है ना, उसके अंदर हमें नरेटिव टेक्निक जो हमें रखनी होती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो फॉर्मेट है ना, सीबीएसई का 2025-26 का, वो सेम ही है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, चाहे आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट राइटिंग करो, चाहे आप मैगजीन की रिपोर्ट राइटिंग करो, दोनों का फॉर्मेट सेम ही आएगा। फॉर्मेट क्या आएगा, इस बात की जरा ध्यान से समझ लो इस बात को। सबसे ऊपर आपकी जो सेंटर के अंदर जो लाइन आएगी, वो आएगी हेडिंग की, आपको हेडिंग मारनी है, ठीक है। फिर उसका आपका जो है नाम आपको जो गिवन होगा वो आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, पेपर का नाम आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, जैसे अगर एक लाइन यहाँ पे छोड़ोगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो प्लेस लिखना है, जैसे कि न्यू दिल्ली मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डेट लिखनी होती है, अल्फा न्यूमेरिक। कैसे लिखनी होती है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक की क्या बात हो गई भाई, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि जैसे कि भाई मान लो 11 मार्च को या 12 मार्च को आपका पेपर लगना है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 12/03/2026, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 12 मार्च 20XX करके छोड़ देना। देखो आप 2026 भी लिख सकते हो, बट XX थोड़ा सा सेफ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमारी बॉडी आएगी। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे भाई, बॉडी के अंदर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्टरी जो है वो पैराग्राफ आएगा, फिर उसको जो है हम आगे से थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये अपना न्यूज़पेपर का हो गया। मैगजीन का भी ठीक वैसा ही होता है, कहीं कोई बदलाव नहीं आने। कैसे लिखनी है, क्या बात करनी है, वो सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। देखो क्वेश्चन जो है, मैंने सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का क्वेश्चन ही उठाया हुआ है, जरा समझना क्या बोला है। द कल्चरल फेस्टिवल इन एलिमेंट स्कूल कोची वॉज रिसेंटली हेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एलिमेंट स्कूल है उसका कल्चरल फेस्ट हुआ है रिसेंटली, टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट, स्कूल की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एज द सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, आप जो है वो कौन हो, आपकी जो डेजिग्नेशन दी हुई है, आप वो सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हो आप, ठीक है। और आपका नाम क्या बोला है, देवकी फर्नांडिस। हम कौन है, देवकी फर्नांडिस है भाई। क्या बोला है कि राइट दिस रिपोर्ट इन द स्कूल मैगजीन डिटेलिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फेस्टिवल। स्कूल मैगजीन के अंदर हमें लिखना है, जिसके अंदर हम फेस्टिवल के सारे वेरियस एस्पेक्ट जो है वो उसको कवर करेंगे, कि इवेंट कहाँ हुआ, कैसा हुआ, क्या क्या था, वो सारी बात हम करेंगे, ठीक है। और हमें ये जो क्यूज गिवन है, इसकी बात हमें करनी है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे कि उसका क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है। परफॉर्मेंसेज वहाँ पे क्या क्या हुई, एग्जीबिशन जो लगी होगी वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की इंगेजमेंट की बात करेंगे, और ओवरऑल सक्सेस की हम उसकी बात करेंगे। ये क्यूज हमें गिवन है, इसको अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बेटा हम लिखेंगे। कैसे लिखना है, देखो बेटा, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है मैंने हेडिंग डाली। हमेशा ध्यान रखना, ये राइट हैंड साइड पे इस तरीके का मार्जिन जो है वो राइटिंग सेक्शन के अंदर मत डालो करो, बहुत भद्दा लगता है। देखो भाई, सबसे ऊपर मैंने क्या डाला, अपना हेडिंग डाल दी, कल्चरल फेस्टिवल एट एलिमेंट स्कूल। यही तक कल्चरल फेस्टिवल था, तो ये मैंने लिख दिया। और ध्यान रखना कि इसको आप एक बार ऊपर ना, और एक बार पेन चला देना उसका, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी मत कर देना। एक बार आपने नॉर्मल लिखा, बस उसके ऊपर हल्का सा एक पेन और चला देना, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा वो। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन के अंदर आपने बाय लाइन लिखी, हमारा नाम क्या था, देवकी फर्नांडिस, और हमने हमारी पोस्ट लिख दी सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर। यही अपने को गिवन था, सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, चिपका के मैंने वहां से लिख दिया, कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं बदला। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, क्योंकि ये स्कूल जो है वो कोची के अंदर है, तो आप दिल्ली में रिपोर्ट तो करोगे नहीं, तो यहाँ पे प्लेस जो है हमें वही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोची, डेट मैंने डाल दी 12 मार्च 20XX, क्योंकि पेपर अपना जो है सीबीएसई का पेपर 12 मार्च को लगना है, तो इस तरीके से मैंने डेट डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसने अगर कोई डेट नहीं दी तो हम एग्जाम वाले दिन की डेट डाल देंगे, ठीक है। बात है समझ में, अगर कोई डेट दी होती तो मैं वो डालता। तो अब मैं रिपोर्ट जो है वो कब कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ 12 मार्च को, कि भाई 12 मार्च को जो है अपना इवेंट हुआ था। अब उसके बाद मैंने जो है नीचे इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। भाई इंट्रोडक्शन के अंदर इवेंट क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, लोगों का फीडबैक क्या था, 4-5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने बोला द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ एलिमेंट स्कूल कोची वॉज हेल्ड ऑन 10 मार्च 20XX। देखो भाई, इवेंट हमारा 10 मार्च को हुआ होगा, तब उसके बाद ही तो 12 मार्च को हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 12 मार्च को जो है इवेंट हो रहा है और 12 मार्च को रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद ही रिपोर्ट होगा, है ना, उसके बाद में ही बताया जाएगा। तो 10 मार्च को जो है, इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर ध्यान रखते हैं इस बात का कि यहाँ पे डेट 12 है, ये 10 है, चलो ठीक है। और कहाँ हुआ, स्कूल एडिटोरियम के अंदर हुआ, ठीक है। तो देखो स्कूल इवेंट क्या था,
ठीक है, इवेंट कौन सी डेट को हुआ, इवेंट का वेन्यू क्या था, ये मैंने बता दिया कि स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर हुआ। ठीक है, अब स्कूल किसने कराया, स्पॉन्सर कौन थे उसके, ठीक है, और ऑर्गेनाइजर कौन थे, मैंने बोला द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स। ठीक है, बात आ रही समझ में कि ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस लिए किया, टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स लाइफ। ये मेरा पहला पॉइंट भी था कि भाई ये क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन और सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि कल्चरल एक्टिविटीज की स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर जो है वो क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये बताने के लिए ये इवेंट हुआ था। ठीक है, और आप ये भी डाल सकते हो कि भाई स्कूल की अचीवमेंट्स दिखाने के लिए भी जो है ये इवेंट हुआ था, जो कि यहाँ पे हमें गिवन था भाई। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो। देन उसके बाद आप आगे लिखोगे द प्रोग्राम बिगैन विद अ प्रेयर सॉन्ग एंड वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि अक्सर जो है प्रोग्राम इस तरीके से होता है कि भाई वेलकम सॉन्ग हुआ अपना, और मतलब वेलकम प्रेयर हुई, और जो है फिर वेलकम स्पीच हमारे प्रिंसिपल जो है वो देती है, इस तरीके से हुआ। फिर मैंने उसके बाद आगे चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखना शुरू किया। देखो अब यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें टाइप्ड है तो थोड़ा सा ये शॉर्ट के अंदर आया, हो सकता है कि इसी बात को जब आप हैंड रिटन करने शुरू करोगे तो वो आपका 5-6 लाइन के अंदर आ जाए पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है मेरी जो रिपोर्ट आई है वो एक ही पेज के अंदर आई है, अगर आपकी 2 पेज के अंदर भी आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि वेरियस कलरफुल प्रोग्राम वर पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन, कि भाई काफी सारे जो प्रोग्राम्स थे वो परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशन का जो है पार्ट था। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड क्लासिक, अब देखो मैंने परफॉर्मेंसेस के बारे में बता दिया कि स्टूडेंट्स ने जो क्लासिकल डांस किया, ग्रुप सॉन्ग किए, है ना, शॉर्ट प्लेस किए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स जो है वो सारे चले। ठीक है, और एग्जीबिशन भी जो है वो वहाँ पे अरेंज हुआ था, वे स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया, पेंटिंग की, हैंड क्राफ्ट किए, साइंस के प्रोजेक्ट्स किए। ठीक है, तो ये सारी थी। पेरेंट्स एंड गेस्ट विजिटेड द स्टॉल विद इंटरेस्ट, जो पेरेंट्स और गेस्ट थे वो स्टॉल्स पे बहुत ही इंटरेस्ट ले लेके जो है विजिट कर रहे थे, ये बात भी मैंने जो है वहाँ पे बताई। देखो मैंने विजिटेड लिखा है, वॉज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बिगैन लिखा है, पास्ट टेंस लिखा है मैंने, तो ये वॉज वर पास्ट टेंस वाली जो चीजें होती है ना, हमेशा इसका इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इवेंट हो चुका होता है। ठीक है भाई, देयर वॉज, देखो मैं क्या लिखा है, वॉज लिखा है, देयर वॉज ग्रेट पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट एज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस एक्टिवली टुक पार्ट। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत बड़े एंगेजमेंट जो है यहाँ पे दिखाया, सारी क्लास के बच्चों ने जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। दे परफॉर्म कॉन्फिडेंटली एंड सपोर्टेड वन अदर, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया और एक दूसरे को जो है सपोर्ट किया। टीचर्स, पेरेंट्स एंड गेस्ट शेयर्ड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, ये बात भी मैंने बता दी कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, टीचर, पेरेंट्स और जो गेस्ट थे, उन्होंने एक पॉजिटिव फीडबैक हमें दिया, मेकिंग द इवेंट एन ओवरऑल सक्सेस, जिससे वो इवेंट जो है प्रॉपर ओवरऑल सक्सेस हो गया। द फेस्टिवल ट्रूली रिफ्लेक्टेड द टैलेंट एंड टीम वर्क ऑफ द स्कूल, जो फेस्टिवल था उसने स्कूल का जो टीम वर्क था और जो टैलेंट था वो प्रॉपर अच्छे से जो है वो दिखाया। अब यहाँ पे जो भी हमारे हमारे क्यूज दिए हुए थे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन, आप देख रहे हो इनको मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही बस एक लाइन डाल दी, 4 क्यूज थे, चारों क्यूज पे मैंने डाल दिया इवेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, वो सारी बात मैंने डाल दी, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके क्या जो है फीडबैक्स थे। यहाँ पे मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं डाला। आप मैं डालने को मैं डाल सकता था कि मिस्टर ABC जो है वॉज द चीफ गेस्ट, उन्होंने भी बहुत अच्छे जो है स्पीच दी, बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, उनकी प्रेजेंस से जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, इस तरीके से आप भी लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप चाहते तो आप भी लिख सकते थे उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें जो अपनी रिपोर्ट राइट बेटा करनी होती है, हमेशा ध्यान रखना पास्ट टेंस के अंदर आपको करनी है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और रिपोर्ट राइटिंग के जो नोट्स है, मतलब कि ये जो अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा उसके नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दे रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक क्वेश्चन को बहुत थॉरोली जो अपने हाथ से लिख कर जाना, क्योंकि अब एक बार हाथ से लिख लोगे तो एक जो है आपका ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी बनेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग। अब जाते जाते एक हैशटैग अपने दिमाग के अंदर जरूर रखना, दैट इज रियाज ही राज है, क्योंकि जब आप जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा करोगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर पहुंचोगे, तो लोग आपसे राज पूछेंगे, तो उनको एक ही बात कहना, मेरी रियाज मतलब कि मेरी मेहनत ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।